हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम लूप्स पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में हम लूप पढ़ेंगे। तो लूप आखिर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पहला लूप हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फोर लूप। फोर लूप किस तरीके से काम करेगा? सबसे पहले लूप का मतलब क्या होता है कि लूप कि हम एक चीज को कितनी बार रन कराना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक ही टास्क को 5 बार रन कराना चाहता हूँ या 10 बार रन कराना चाहता हूँ, तो लूप इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो किस किस तरीके के लूप होगा? पहला होगा हमारा फोर लूप। तो हम कोड पे बढ़ता हूँ, मैं फिर दिखाता हूँ। और यहाँ पर नोट्स में लिखा भी है कि फोर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। एंड मैं अपना कोड खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये फोल्डर बना रखा है। ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने बनाया app.js। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई है और दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो फोर लूप हम पढ़ने वाले हैं। तो फोर लूप एंड कुछ इस तरीके से सिंटैक्स रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक इनिशियल वैल्यू डालनी है। तो लेट ए इक्वल टू 0 कर देता हूँ एंड फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पर कंडीशन डलेगी कि ये कब तक चलना चाहिए। तो कंडीशन में क्या आएगा? जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो एक ही वैल्यू है वो, देखो इसका मतलब क्या है, जब तक एक ही वैल्यू 10 से बड़ी ना हो जाए तब तक ये लूप चलना चाहिए। ठीक है, अब मुझे हर बार ए को कितना इंक्रीज करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ए क्या हो, सिर्फ 1 इंक्रीज हो। तो प्लस 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 मैंने बताया था कि ये सिर्फ एक बार इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसी ए को बार बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 0 से। एंड एंड कब तक चलेगा यह अभी आपको दिख जाएगा। लॉग किया और ए को मैंने प्रिंट कर दिया। अब रन कराता हूँ और यहाँ पर देखो, शुरुआत कहाँ से हुआ? 0 से। और ये कहाँ चला? 9 तक चला। जब तक ए इससे छोटा है, जब तक ये बड़ा हुआ वैसे ही इसने खत्म कर दिया। जैसे ये 10 हुआ, 10 में इसने चेक किया कि क्या ये इसके बराबर तो नहीं है, तो बराबर हो गया था, लेकिन ए की वैल्यू उससे बड़ी होगी, तो इस वजह से इसने लूप को एंड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको 1 से स्टार्ट करता एंड यहाँ पर इक्वल टू लगा देता, तो अब ये 1 to 10 डिजिट देने वाला है। ग्रेटर देन इक्वल, ये ऐसे देते हैं। रन किया मैंने, ये देखो 1 से लेकर 10 तक आ गया। आप सोच रहे होगे कि ये किस काम का? तो इसका हम टेबल लिखने में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट आई इक्वल टू आई इक्वल टू 5। मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे अंदर में मैंने इसको लिया। अब देखो, यहाँ पर मैं करता हूँ कि कौन सी टेबल है? 5 की। 5x और ये टाइम चलेगा। इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये बार बार इंक्रीज कर रहा है। एंड इक्वल टू, एंड इसके बाद यहाँ पर ए मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग लिटरल का यूज किया। स्ट्रिंग लिटरल मतलब कि ये कोड्स है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं और वो रन भी करता है। तो मैंने प्रिंट करके दिखाया और ये देखो आपके सामने ये टेबल आ गई है। थोड़ा सा स्पेस की कमी लग रही है, अब स्पेस दे दिया एंड ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब ये तो होता है हमारा फोर लूप। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारे पास एक वाइल लूप। वाइल लूप कैसे काम करेगा? सबसे पहले WHIL वाइल, फिर कंडीशन एंड फिर जो भी कोड, और इसके अंदर ही हम इंक्रीमेंट डालते हैं। और ये सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो थी
वो बाहर रहता है, वाइल लूप के बाहर रहता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर फिर कंडीशन आएगी, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आएगी, कंडीशन। और अब कितना इंक्रीमेंट करना है, तो मैं चाहता हूँ ए प्लस प्लस हो, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करूँ, यही चीज प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये रन करेगा, ये देखो सेम चीज रन हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हो गया, फोर की जगह इस बार हमने वाइल लूप को यूज किया है। तो वाइल लूप यही होता है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। वाइल लूप ये होता है, ठीक है। और अब एक तीसरा लूप होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके बावजूद भी वो एक बार रन करेगा, लेकिन फिर उसके बाद रन नहीं करेगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हुई उसके बाद भी वो एक बार रन करेगा ही। यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू है तभी ये रन कर रहा था। अब देखो, इसका भी सिंटैक्स थोड़ा सा सिमिलर ही है। इसको मैंने ये कर दिया, कमेंट कर दिया, एंड सेम चीज ही प्रिंट कराएंगे, टू, फिर ये, फिर इसके अंदर यहाँ पर ये सेम चीज, ठीक है। एंड ये चीज मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब ये एरर खत्म होकर डब्ल्यू वाइल, एंड इसके अंदर कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या, यही वाली कंडीशन डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ये क्या है, बड़ा होना चाहिए 10 से, ये तभी चलेगा। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, उसके बावजूद भी ये एक बार रन किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जो कंडीशन डाली हुई है वो अगर फॉल्स भी होगी, उसके बाद भी ये एक बार रन करेगा, तो एक बार ये रन करेगा। हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करते, हम प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादातर फोर लूप का, देन उसके बाद वाइल लूप का ही यूज करेंगे। तो अगर आपको लूप सीखने हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर लूप एंड वाइल लूप होते हैं। तो इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना। तो उम्मीद करता हूँ ये लूप समझ में आया होगा, लूप का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।